जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं 7 अक्टूबर को पहली बार गुरु जी के बड़े मंदिर गई, यानी लगभग 2 महीने से गुरु जी ने मुझे सहारा दिया। उन्होंने अपनी ब्लेसिंग की वर्षा की है। गुरु जी ने जब मेरा हाथ थामा, जब मैं दुख के सागर में डूब रही थी, लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। ऐसा क्लेश, ऐसी लड़ाई मेरे पति के साथ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। संगत जी, रक्षाबंधन का त्योहार था। मैं पहले अपने मायके गई, वहाँ मैंने अच्छे से त्योहार मनाया, भाई को राखी बांधी, खाना वाना खाया। इसके बाद हम लोग, मतलब मैं, मेरे पति और बच्चे जेठ के घर गए, जहाँ पर मेरी ननद, नंदोई और बच्चे आए हुए थे। वहाँ पर हमने त्योहार मनाया। कुछ देर के बाद मेरे पति और नंदोई बाहर की तरफ चले गए। मुझे मालूम था कि ये दोनों ड्रिंक करने गए हैं। मैं और मेरे बच्चे वहीं बैठे रहे। मेरी ननद के और जेठानी के बच्चे, मेरे दोनों बच्चे से बात नहीं करते हैं। जेठानी के बच्चे और ननद के बच्चे घूमने चले गए, जिस कारण मेरे दोनों बच्चे नेग्लेक्टेड फील कर रहे थे। वहाँ हमारा एक एक पल भारी हो रहा था। संगत जी, मैंने अपने पति को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में आते हैं। ननद और जेठानी के बच्चे घूम घाम के वापस आ गए। उन्होंने मेरे बच्चों पे टोंट कसे और उनको इग्नोर किया, जिससे मेरे बच्चे कुछ असहज महसूस कर रहे थे। फिर मुझे लगा कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। मैंने फिर से हस्बैंड को कॉल किया। थोड़ी देर बाद वे आ गए। आने के बाद गुस्सा होने लगे और उल्टा ही डांटने लगे। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं चुपचाप वापस गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में हस्बैंड चला रहे थे और बहुत ही गुस्से में चिल्ला रहे थे, जैसे बैलेंस ना खराब हो जाए गाड़ी का, कोई अनहोनी ना हो जाए। ये सोचकर मैंने कहा कि गाड़ी ध्यान से चलाओ। उन्होंने और तेज चलानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि तुम्हें बहुत जल्दी थी ना घर जाने की, लो मैं तुम्हें जल्दी पहुंचाता हूँ। गुरुजी, उन्होंने बहुत लंबा रास्ता लिया और गाड़ी भी बेतहाशा दौड़ाई। मेरे दोनों बेटे डर गए। दोनों बच्चों को एंजाइटी हो गई थी। मुझे रोना आ रहा था पर रो नहीं पा रही थी, गुस्सा आ रहा था। मैंने भी बोलना शुरू कर दिया। मैं बहुत बुरी तरह से लड़ाई हुई। घर पहुंचकर हस्बैंड ने जाने कहाँ चले गए। 2 घंटे बाद की उनकी ट्रेन थी, उनको जाना था ड्यूटी पे। संगत जी, आधे घंटे के बाद वो आए और बच्चों और मुझे जितनी गंदी और घटिया भाषा में गालियां दे सकते थे उनको दी उन्होंने। वो घर से निकलने के बाद भी उनको चैन नहीं मिला और रास्ते भर चिल्ला कर भला बुरा कहते रहे फ़ोन पे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने मुझसे लगभग 2 महीने बात नहीं की। इस समय लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया है, बात नहीं कर रहे हैं। बहुत बुरा लग रहा था। संगत जी, इसी बीच में ना नवरात्रे भी शुरू हो गए। तो 7 अक्टूबर को जब 5वां नवरात्रा था, उस दिन मैं अपनी एक पड़ोसी संगत जी के साथ ना गुरु जी के बड़े मंदिर गई। वहाँ मैंने जल प्रसाद, चाय प्रसाद लिया और समोसा प्रसाद और कड़ा प्रसाद नहीं लिया, क्योंकि मेरा व्रत था उस दिन नवरात्रे का। तो मैं वो ले आई अपने बच्चों के लिए। बच्चों ने घर पे खाया उसको। और फिर अष्टमी की शाम को मेरे हस्बैंड ने बताया कि वो घर आ रहे हैं। जय गुरु जी। अष्टमी की रात को मेरे हस्बैंड घर आए। अगले दिन नवमी थी। हम लोग नवमी को कन्या पूजन करते हैं। सुबह मैं पूजा की तैयारी करने लगी। तभी मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरे बेटे को कहा कि अपनी मम्मी से पूछो कि नारियल तोड़ना है। मैंने कहा कि आप ही तोड़ दीजिए। इस प्रकार हमने अच्छे से पूजा की, कन्या पूजन किया। मेरे हस्बैंड कहीं चले गए घूमने। उसके बाद मेरे बच्चे शाम को
उनका भी कहीं प्रोग्राम का था, वो शाम को चले गए। फिर रात को मतलब डिनर के टाइम पे मेरे हस्बैंड बाहर से आए घर, तब डिनर का टाइम हो गया था। तो बिना बोले, मतलब बात तो कर नहीं रहे थे, तो वो बिना कुछ बोले बैठ गए। मैंने पूछा खाना खाओगे? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने उन्हें खाना परोस दिया। खाना खाकर उन्होंने इतने दिनों के बाद पूछा, मतलब बात की मुझसे, बच्चे कहाँ हैं? मैंने कहा बाहर गए हैं प्रोग्राम में। फिर वो चुप हो गए। अगले दिन दशहरा था, लग रहा था जैसे रावण के साथ हमारे घर की नेगेटिविटी भी जल गई हो। ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग की वजह से ही हुआ था। जब हमारी बात नहीं हो रही थी, मतलब तब मैं सिर्फ गलत और नेगेटिव ही सोचती थी। तब मैं गुरुजी के स्वरूप को कभी फेसबुक पर ही देखती थी। मालूम ही नहीं था कि गुरुजी ने मुझे तब उम्मीद दिलाई जब सब तरफ से दरवाजे बंद हो गए थे। उन्होंने मुझे नेगेटिविटी और डिप्रेशन जैसे मतलब गलत चीज़ें जो थी, रोगों से मुक्ति दिलाई है। और उन्होंने मुझे सहारा दिया, मेरे सिर पर हाथ रखा। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। तो संगत जी, ये मेरा सबसे पहला सत्संग, एक तरह से मुलाकात, इंट्रोडक्शन मेरे गुरुजी से था। उनकी ब्लेसिंग मेरे ऊपर पड़ी, मेरे जीवन बदल गया। जब मरने की हद तक जो मेरे अंदर डिप्रेशन था वो दूर हुआ है। मतलब मेरी लाइफ चेंज हो गई, मुझे तो नया जीवन ही मिला एक तरह से। मेरे बच्चों को उनकी माँ मिली है नई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु पाक के 12वां संदेश आ रहा था कि तेरे घर में खूब सारी रौनक लगेगी। तो मेरी बेटी शादी के लायक है, तो मैं यही बार बार सोच रही थी कि गुरु पाक कह रहे हैं कि नई खुशखबरी मिलेगी, रौनक लगेगी। तो मैंने सोचा कि शायद मेरी बेटी की शादी के बारे में गुरु पाक कह रहे हैं। पर मेरी किटी खुली थी और किटी के कारण मेरे घर में खूब रौनक हुई, खूब एंजॉय करा। और जैसे ग्रुपा ने कहा ऐश कर, तो खूब घूम फिर रही हूँ, खूब ऐश कर रही हूँ। और ग्रुपा ने अपने धाम में जा रही हूँ, ग्रुपा से मिले महाकाल, ग्रुपा से अपने पापा से मिले जा रही हूँ। तो ग्रुपा ने मुझे यात्रा भी ब्लेस की है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। ऐसे ही बस अपनी बेटी को खुशियाँ देते रहो। और आप जैसी, मेरी जैसी बहुत सारी जो सत्संग की बेटियां हैं, उन सबको भी इतना सुख दो कि वो अपने जो भी दुख हैं वो सब खत्म हो जाए, उनके जो भी कष्ट हैं उनके वो दूर हो जाएं, और वो आपकी खूब सारी बेटियां हो जाएं गुरु पापा। तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। मैं चाहती हूँ कि मैं गुरु पापा की रोज शुक्रानी सत्संग सुनाऊं, क्योंकि इतनी ब्लेस करा हुआ है गुरुपा ने। अब गुरुपा चाहेंगे कि मेरी बर्थडे पे वो सत्संग कराएंगे या अब मेरे के बड़े मंदिर बुलाएंगे। जैसी गुरुपा की इच्छा, गुरुपा जो चाहे वो करे, क्योंकि सब कुछ गुरुपा के हाथ में है। गुरुपा की हाथ में मेरे पूरे परिवार की डोरी है। तो जो करना है वो करना है। और अगले सत्संग से मैं दोबारा आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये थे आज के शुक्राना सत्संग। आपका भी कोई शुक्राना सत्संग हो तो गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर ज़रूर सेंड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8920635984 है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी के साथ दिया गया है। संगत जी, आप अपना सत्संग ऑडियो क्लिप के थ्रू हमें भिजवा सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि सत्संग को पूरा सुना करें और फिर उसको लाइक और कमेंट भी किया करें। और सत्संग पूरा सुनने का मतलब कि आपका पता नहीं कौन सा सवाल का जवाब कौन से सत्संग में है, इसलिए सत्संग को हमेशा
कोई भी सत्संग हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, सत्संग को पूरा सुना करें। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु जी।